अस्सलाम वालेकुम। आज की लैब में बेसिकली हम लोग जो है वो ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे। सो किसी भी एरिया में अगर हमने या किसी भी जगह पे या किसी इंडस्ट्री में अगर हमने जो है वो ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना है, तो उसकी इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग कुछ टेस्ट उसमें जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो ओपन सर्किट टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, डिफरेंट मल्टीपल टेस्ट हैं, जिससे जैसे हमने प्रीवियस लैब में जो है वो पोलैरिटी टेस्ट देखा था। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट हम लोगों ने परफॉर्म किया था। ठीक है, फिर हमने रेशियो टेस्ट परफॉर्म किया था। इस तरह मल्टीपल टेस्ट जो है वो हम ट्रांसफार्मर की इंस्टॉलेशन से पहले जो है परफॉर्म करते हैं। तो आज के लिए में हम लोग जो है ओपन सर्किट टेस्ट को देखेंगे सिंगल पे ट्रांसफार्मर पे डिटेल के साथ। ठीक है, कि हम लोग किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है एट द एंड पहले मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, कि ओपन सर्किट टेस्ट होता है, हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो ओपन सर्किट टेस्ट की जो है वो सिमुलेशन करेंगे मैटलैब सिमुलिंक पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जैसा कि हम लोग प्रीवियसली भी देख चुके हैं कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक कोर मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग्स होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है कि कोर में हमारे पास कुछ लॉसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, कोर में जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, उन लॉसेस को फाइंड करने के लिए हम लोग जो है ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, और अगर वाइंडिंग में बेसिकली लॉसेस हैं, ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, जिससे हमारी नेक्स्ट लैब होगी। ठीक है, जो कोर लॉसेस है उसको हम लोग आयरन लॉसेस का नाम भी दे रहे होते हैं। ठीक है, क्या क्या लॉसेस प्रोड्यूस होते हैं, उन लॉसेस को फाइंड करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, जो कि बेसिकली आज की लैब में हम लोग करेंगे। ठीक है, और जो वाइंडिंग में बेसिकली लॉसेस होते हैं उसको हम कॉपर लॉसेस भी कहते हैं, या वाइंडिंग लॉसेस, या फिर लोड लॉस भी हम उसको नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो इससे हमारी नेक्स्ट लैब होगी। सो ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को इसके इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो आप लोगों को बेसिकली सर्किट नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें बेसिकली ये जो आपको रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है, अब ये बेसिकली प्राइमरी वाइंडिंग को शो कर रहा है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग, अब वाइंडिंग की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी और कुछ ना कुछ जो है वो इंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाइंडिंग को उसके इक्विवेलेंट मॉडल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये बेसिकली डिनोट कर रहा है प्राइमरी साइड की के इक्विवेलेंट मॉडल को, जो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है। इस तरह ये डिनोट कर रही है सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग को। अब सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग में भी इस तरह आपके पास डिस्टेंस होगी, जिसको RO2 का नाम दे रहा है, और इंडक्टेंस होगी जिसको वो XO2 का नाम दे रहा है। ठीक है, अच्छा, इस तरह हमारे पास कोर मटेरियल है। कोर बेसिकली क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो कोर में बेसिकली जो लॉसेस हैं, अब उस में बेसिकली उसको हमने क्या किया, उस कोर की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगी, उसको उसका ये बेसिकली इक्विवेलेंस मॉडल है कोर का। उसकी कोई इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस होगी जिसको हमने RC का नाम दिया है। ठीक है, इस तरह उसकी इक्विवेलेंस जो है रिएक्टेंस होगी। ठीक है, उसको हमने XM का नाम दिया है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बेसिकली जो करंट बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है, जो बेसिकली लॉसेज है, ठीक है, उसको हमने जो है वो IC का नाम दिया, जो कि बेसिकली क्या कोर में लॉसेज है। कोर कोर करंट का भी इसका हम नाम देते हैं। ठीक है, कोर में लॉसेज है, कोर का जो करंट है। ठीक है, इसको हम IC भी कहते हैं, कोर का करंट, या फिर हम I वर्किंग भी कहते हैं। ठीक है, और जो बेसिकली इस ब्रांच की रेजिस्टेंस है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगी, RC होगी। इस तरह अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो इसकी रिएक्टेंस XM होगी। ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग मटेरियल की वजह से, और जो उस पर करंट बेसिकली होगा वो बेसिकली IM होगा। जो मैग्नेटाइजिंग करंट उसको हम IM से भी नोट करते हैं और I म्यो से भी नोट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो आपके पास अननोन है, ये हमारे क्या कोर लॉसेस के बेसिकली अननोन है। ठीक है, इनके वैल्यूज को हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं जब भी हम ओपन सर्किट टेस्ट की जब भी बात आती है। ठीक है, और ये जो बेसिकली आपके पास R01 है और X01 है,
इस तरह R02 और X02, ये बेसिकली किस लिए होता है, वाइंडिंग के लॉसेस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास क्या है, जिसके लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट बेसिकली परफॉर्म करते हैं। तो आज की लैब में हम जस्ट जो है ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, तो ये बेसिकली इन वाइंडिंग के लॉसेस पे हमारा जो है वो कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ओपन सर्किट के लिए सिंपल सर्किट होगा ये आपके पास होगा, ठीक है, ओपन सर्किट के लिए, ठीक है। तो वो वाइंडिंग वाला जो है वो हमारे पास नहीं होगा, वो हमारे शॉर्ट सर्किट के लिए, वो हमारी से नेक्स्ट लैब होगी, उसमें हम लोग जो है डिटेल के साथ देखेंगे। तो कोर में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमारे पास जो है वो कोर में लॉसेज हो गए, जो कि बेसिकली आई सी है या आई वर्किंग है, ठीक है। इस तरह मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से जो बेसिकली आपके पास लॉसेज हो रहे हैं, उस करंट की वजह से बेसिकली क्या आई एम करंट है, इस तरह उसके जो रिएक्टेंस है वो एक्स एम है और आर सी है, ठीक है। तो हमने बेसिकली जब भी हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बेसिकली हम इन 4 अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, जिसमें आपके पास क्या आई सी, आई वर्किंग है या और आई एम है, ठीक है, या आप आर सी कह लें या एक्स एम कह लें, ये 4 अननोन्स की वैल्यू बेसिकली हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग कैसे करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, हम उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब इस टेस्ट को बेसिकली हम किस तरह परफॉर्म करते हैं वो हम लोग देखते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली आपके पास क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये जो बेसिकली जो 2 लाइन्स हैं ये बेसिकली कोर को डिनोट कर रही हैं, ठीक है। इस तरह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर की एक लो वोल्टेज साइड होती है, एक हाई वोल्टेज साइड होती है, डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अगर ट्रांसफार्मर आपका जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल अब प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है, जिसपे हमने सोर्स अप्लाई किया होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सोर्स अप्लाई किया हो इस वाइंडिंग पे, ठीक है, और तो और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर आपका पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। मतलब सपोज कर लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड होगी, और बेसिकली क्या होगी, हाई वोल्टेज साइड होगी। तो याद रखिए कि ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो हम लो वोल्टेज साइड पे जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो हम हाई वोल्टेज साइड पे जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्यों करते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि इसका ये है कि कोई ऐसा मसला नहीं है, हम लो पे भी कर सकते हैं और हाई पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लो वाली साइड पे करने का हमारे पास ये जो है वो एक एफिशिएंट मेथड है, और ये इसके बेनिफिट हैं, ठीक है। और एक तो ये है कि इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है कि लो वोल्टेज साइड पे जो है हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, और हाई वोल्टेज साइड पे जो है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अब लो वोल्टेज साइड में बेसिकली हमने बेसिकली अब आपको नज़र आ रहा है एम मीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इस तरह वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जो लो वोल्टेज साइड है, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट की रेटिंग जो होगी वो भी क्या होगी, लो होगी। तो इससे का मतलब है जो हमें एम मीटर या वोल्ट मीटर चाहिए, ठीक है, उसकी भी रेंज बेसिकली मिनिमम होगी। तो याद रखेंगे जब भी इक्विपमेंट की अगर रेंज कम है मेजर करने की, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बेसिकली कम होगी, मीन्स कि आपको सिस्टम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब वोल्ट मीटर और एम मीटर जो है वो हमें थोड़े कम क्वालिटी का भी लगाएंगे तो उससे भी काम चल जाएगा, जो कि हमारे जो है वो सिंपल जो है वो कम करंट और वोल्टेज को भी मेजर कर सकें, ठीक है। तो उसकी कॉस्ट भी बेसिकली कम होगी, तो हमारा सिस्टम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल रीज़न है कि हम लो वोल्टेज साइड पे के ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, कि हमने देखना होता है कि हमारा सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है, और फिजिबल की सोल्यूशन हो हमारे पास, ठीक है, सिस्टम के लिए, ठीक है। तो अच्छा, अब हम कैसे टेस्ट करते हैं, हमने क्या करना है, अब जो हाई वोल्टेज साइड होती है ट्रांसफार्मर की उसको आपने ओपन छोड़ देना है, और जो लो वोल्टेज साइड है उस पर बेसिकली आपने क्या करना है, उसके सीरीज़ में एम मीटर कनेक्ट करना है, ठीक है, और पैरेलल में क्या करना है, वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। अब पीछे से वेरिक से बेसिकली आपने इनपुट देनी है, मतलब पीछे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, लेकिन अगर अब हम लैब में टास्क परफॉर्म करेंगे तो आप वेरिक के थ्रू जो है वो सप्लाई दोगे। वेरिक जस्ट आपके पास क्या है, एक किस्म की रेडियो स्टेट है जिससे हम बेसिकली वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पीछे से बेसिकली वोल्टेज को वेरी करोगे, ठीक है, वेरी करके जो भी आपने सेट करना है वो सेट करोगे, ठीक है। तो उसके पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देना है, ठीक है, और उसके सीरीज में बेसिकली क्या करना है, एम मीटर कनेक्ट कर देना है, और एम मीटर के साथ आपने क्या करना है कि वाट मीटर कनेक्ट कर देना है।
अब वाल्ट मीटर में एक हमारे पास करंट कॉइल होती है और एक पोटेंशियल कॉइल होती है। करंट कॉइल जो है वो सीरीज में आप कनेक्ट कर दोगे, और जो पोटेंशियल कॉइल है वो आप बेसिकली पैरेलल में कर दोगे वोल्ट मीटर के। ठीक है, ये कनेक्शन कर दोगे। तो ये जो बेसिकली मीटर है, जी हाँ वाट मीटर, ये बेसिकली आपको पावर जो है वो कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको पावर फैक्टर की वैल्यू देगा, कॉस थीटा जो कि आपके पास पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू देगा। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो है वोल्टेज और करंट की वैल्यू भी दे देगा यही आपके पास। ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली लैब में है वो हमारे वोल्टेज और करंट की भी बेसिकली उसके साथ ही वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे जो बेसिकली आपके पास पावर आ रही होगी वो बेसिकली क्या होगा, वो सिस्टम के कोर लॉसेज होंगे। बेसिकली कोर लॉस में वो पावर जो है वो बेसिकली क्या हो रही है, लॉस हो रही है, क्योंकि अभी हमने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, जब कोई लोड नहीं कनेक्ट किया तो जितनी भी पावर बेसिकली है वो बेसिकली के कोर में लॉस हो रही है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या कोर लॉस हो गया बेसिकली। ठीक है, अच्छा जब भी हम पावर की बात करते हैं ना, पावर लॉस का मतलब है कि सिस्टम में अब वो जो लॉस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो किस वजह से हो रहे होते हैं, करंट की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, करंट कितना बेसिकली जो है वो ज़ाया हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, अच्छा अब बेसिकली अब आपने आपने फाइंड कर लिया फॉर एग्जांपल आई ओपन सर्किट, वी ओपन सर्किट। ठीक है, इस तरह आपने पावर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम फोर अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करते हैं जो हमें बताता है सिस्टम के कोर, इंटरनल कोर में जो इक्विपमेंट है, जो इक्विवेलेंट इसका मॉडल है उसके, इसके लिए चार चीज़ें हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आपके पास आई ओपन सर्किट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेसिकली क्या आ जाएगा, वी ओपन सर्किट आ जाएगा, और ये वाटमीटर से आप जो है वो पावर मेजर कर लोगे। ठीक है, पी भी आ गया, वी ओपन सर्किट भी आई ओपन, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि पी इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, वी आई कॉस थीटा। यहाँ से बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, पावर, ये पावर फैक्टर आ जाएगा जो कि आपके पास क्या कॉस थीटा है। ठीक है, अब आपके पास आई वर्किंग जो है वो कोर में, आपके पास जो कोर के जो करंट जो मॉडल जो हमने किया है, ठीक है, इस मॉडल में बेसिकली जो लॉस है, ठीक है, कोर का। ठीक है, जो आई सी है वो हमने कैसे फाइंड करना है, जिसको हम आई वर्किंग में कहते हैं, वो इक्वल होता है आई ओपन सर्किट इनटू कॉस फाई। तो कॉस फाई भी आपके पास है, आई ओपन भी, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आई वर्किंग आ जाएगा। इस तरह आई एम का फार्मूला होता है आई ओपन सर्किट इनटू साइन फाई। ठीक है, अब आपको पता है कोस थीटा की आपके पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आप कोस इनवर्स करोगे तो आपके पास फाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब फाई आ जाएगा तो आप उसको सिंपल साइन फाई कर लोगे और साथ में उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आई ओपन सर्किट के साथ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों करंट आ गए। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिंपल आपके पास वी ओपन सर्किट है, उसको हमने डिवाइड कर देना आई एम के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी ये इंडक्टेंस आ जाएगी आपकी। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका एक्स एम है। ठीक है, इस तरह अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, आर सी की वैल्यू, आर सी इक्वल टू होगा वी ओपन सर्किट डिवाइडेड बाय आई वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आर सी आ जाएगी। ठीक है, कोर की जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये चारों जो अननोन है इसकी वैल्यूज हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो अभी आप लोग को ज़रा लैब मैनुअल की तरफ मैं लेके चलता हूँ। ये सारा मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे का इक्विवेलेंट सर्किट है ओपन सर्किट टेस्ट के केस में ट्रांसफार्मर का, जो कि हमें कोर लॉसेस को बता रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो टोटल करंट है आई ओपन सर्किट, ठीक है, वो बेसिकली डिवाइड होगा किसमें, आई ये टू में, मतलब आपके पास आई सी जिसको हम आई वर्किंग भी कहते हैं और आई एम में। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या इक्विवेलेंट मॉडल है आपके ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर। ठीक है, और प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया है सिंपल। लो वाली साइड पे हम लोग जब वो वाट मीटर, एम मीटर और वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं और हाई वोल्टेज साइड को ओपन छोड़ देते हैं। अब ये बेसिकली आपके पास वेरिक है। ठीक है, जो आपके पास लैब में होगा, जिसके हम जो है वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल आपने क्या करना है, जो आपको ओपन सर्किट आ रहा होगा यहाँ पे आपने वी ओपन सर्किट की वैल्यू जो अभी मेजर करनी है वो लिखते हैं इस तरह, आई ओपन की इस तरह, जो वाट मीटर पे आपके पास पावर आ रही है वो आपने यहाँ पे लिख देनी। ठीक है,
और वही आपके पास जो है वो पावर फैक्टर भी दे रहा होगा, वाट मीटर। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जस्ट आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, एक एक जस्ट एक बार आपने करना है, एक एक वैल्यू लिखनी है, ज़्यादा वैल्यू नहीं लेनी। ठीक है, तो बाकी मैंने जैसे आपको बताया, कॉस थीटा का ये फार्मूला आपके पास जो कि पावर फैक्टर है, इस तरह आई एम, ठीक है, आर सी और एक्स एम के फार्मूला हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, आपने जो है चारों अननोन्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। और जो बेसिकली फिर एट द एंड आपने क्या करना है कि ड्रॉ एंड लेबल द इक्विवेलेंट सर्किट। जो भी इक्विवेलेंट सर्किट है ये बेसिकली ये सारी वैल्यूज़ आपके पास, इन वैल्यूज़ को आपने सिंपल जो है वो राइट डाउन कर लेना है, और इस सर्किट को बना के इनकी जो वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी, तो आपने इक्विवेलेंट सिस्टम का जो है सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ठीक है, और रिपोर्ट का आप लोगों को पता है कि आपने रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये तो सिंपल आपके पास क्या था, ओपन सर्किट टेस्ट था। ठीक है, अब इस ओपन सर्किट टेस्ट में जो आपके पास सर्किट है, अब इसको हम लोग जो है वो, अब आपने लैब में तो इसको हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, वो हम लोग लैब में देख लेंगे, साथ में आपने इसकी सिमुलेशन भी करनी है। तो सिमुलेशन आप लोगों ने कैसे करनी है उसको जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो वो सिम उसके लिए हम लोग मैटलैब सिमुलिंक का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने जो है वो पोलैरिटी टेस्ट और रेशो टेस्ट किया था। ठीक है, उसकी मैंने सिमुलेशन भी की थी। तो अगर किसी को नहीं पता कि पोलैरिटी टेस्ट क्या है, रेशो टेस्ट क्या है और हम क्यों करते हैं, और उसकी सिमुलेशन भी, ठीक है, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, उसमें डिटेल के साथ बताया हुआ है कि रेशो टेस्ट क्या है। ठीक है, पोलैरिटी टेस्ट क्या है। ठीक है, और साथ में उसकी सिमुलेशन भी की हुई है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो सिमुलेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कि ओपन सर्किट, इस सर्किट को बेसिकली जो है वो सिमुलेट करके देखते हैं सिमुलिंक पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मैं मैटलैब को सर्च कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ से हम लोग जो है वो होम पे जाके जो है वो सिमुलिंक ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा तो हम इसको जो है वो वेट कर लेते हैं ज़रा। तो यहाँ से हम लोग जो है वो ब्लैक मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सो ये ब्लैंक विंडो हमारे पास जो है वो ओपन हो गई है। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस भी थोड़ा सा देखा था इसको मैटलैब सिमुलिंक को, कि जिनके पास जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, मैटलैब के 2021 2017 या उससे ऑनवर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए तो जस्ट हम इस विंडो पे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सर्च बार हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी इक्विपमेंट जो हमें चाहिए हम सर्च कर लेंगे और एंटर करेंगे तो वो इक्विपमेंट हमारे पास आ जाएगा। जैसे हमें लीनियर ट्रांसफार्मर चाहिए तो यहाँ हम लिखते हैं लीनियर ट्रांसफार्मर, ये फोर्थ पॉइंट ये है आपके पास। ठीक है, तो हम जस्ट एंटर कर लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ, लीनियर ट्रांसफार्मर हमारे पास आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये बेसिकली क्या, लीनियर ट्रांसफार्मर आ गया। ठीक है, इस तरह किसी भी इक्विपमेंट को हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये हम लाइब्रेरी ब्राउज़र में जाके, ठीक है, तो ये लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। यहाँ जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे हमें लीनियर ट्रांसफार्मर चाहिए तो यहाँ पे आप सर्च करोगे, सिंपल लीनियर ट्रांसफार्मर लिखोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है वो इसका ट्रांसफार्मर आ जाएगा। उसको जस्ट आप क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लोगे। ठीक है, अच्छा,
अब मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से जो भी सर्च आउट करूँगा तो मेरे पास क्लिपबोर्ड आ जाएगा। इसको अगर हम थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर, तो ये विंडो बेसिकली ओपन हो गई है मेरे पास, ठीक है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस इसकी सेटिंग की थी कि अब क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास 50 हर्ट्ज जो है वो स्टैंडर्ड होता है फ्रिक्वेंसी का, तो यहाँ 60 की जगह मैं जो 50 कर देता हूँ, ठीक है। अब बाकी ये बेसिकली के वाइंडिंग पैरामीटर्स है, ठीक है, तो इनको आपने छेड़ना नहीं है, जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं। लेकिन इससे अच्छा, अब हमें चाहिए सिंपल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर चाहिए, तो हम जस्ट ये जो 3 वाइंडिंग है ना, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको अनटिक कर देंगे ताकि ये 2 वाइंडिंग हो जाए, तो इसको अप्लाई और ओके कर देंगे, तो बेसिकली 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है क्या स्टेप डाउन है? तो अब ये इसके कोई डिज़ाइन पैरामीटर है, ठीक है। अब ये बेसिकली वोल्टेज है, वी आर एम एस है, ठीक है। ये उसके कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल बेसिकली क्या है, इंडक्टेंस है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है 735 इंटू ई3। इस तरह वाइंडिंग 2 की वैल्यू बेसिकली 315, मतलब वाइंडिंग 2 की वैल्यू कम है, वाइंडिंग 1 की वैल्यू क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब ट्रांसफार्मर हमारे पास का स्टेप डाउन है, मतलब जो वाइंडिंग 2 है बेसिकली इसकी, वो बेसिकली क्या लो साइड है और वाइंडिंग 1 बेसिकली क्या हाई साइड है। इसका क्या मतलब है कि हम जो पूरा सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे वो लो वाली साइड पे करेंगे, तो वो बेसिकली आपके पास क्या है वाइंडिंग 2 वाली साइड है, ठीक है। तो वाइंडिंग 2 वाली साइड में बेसिकली हम लोग जो है कनेक्शन करेंगे और वाइंडिंग 1 को ओपन छोड़ देंगे फॉर ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली हमें क्या चाहिए, अब वो हमने वोल्टेज बेसिकली मेजर करना है, उसके लिए हमें वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक चाहिए, ठीक है। ये वोल्टेज मेजर को मैं एंटर कर लेता हूँ, तो बेसिकली क्या आ गया, वोल्टेज मेजर ब्लॉक आ गया मेरे पास, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, ठीक है, एसी वोल्ट मीटर, तो वो मैं सर्च कर लेता हूँ, एसी वोल्ट मीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो हैंग हो गया, सो ये बेसिकली क्या एसी वोल्ट मीटर भी आ गया, ठीक है। ये वोल्टेज मेजरमेंट के लिए आपके पास आ गया, और ये बेसिकली क्या एसी वोल्टेज सोर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी 50 है, तो इसको हम 50 हर्ट्ज कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस से बताया था, अब आपके पास ये पीक वोल्टेज है, लेकिन जो मेजरमेंट हमारी हो रही होती है और पीछे से बेसिकली हमारे पास क्या आरएमएस आ रही होती है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 314। अब 314 बेसिकली 220 आरएमएस के इक्वल है, तो पीछे से बेसिकली 220 आरएमएस आ रही होती है, ठीक है। तो हम लोग जो है उसको 314 सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि पीछे से बेसिकली 220 आरएमएस आ रही होगी, ठीक है। क्योंकि वी पीक डिवाइड बाई 102 इक्वल होता है वी आर एम एस, तो वहाँ से 314 बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगी, पीक की वैल्यू आ जाएगी उसके रिस्पेक्ट से, आर एम एस वैल्यू के रिस्पेक्ट से। इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमें करंट मेजरमेंट के लिए चाहिए, तो ये करंट मेजरमेंट को हम कर लेते हैं, ठीक है, करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। और बेसिकली हमने आर एम एस में करनी है, तो आर एम एस का ब्लॉक ले लेते हैं,
ठीक है। अब आरएमएस में जो है वो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, 50 हर्ट्ज है, और सैम्पलिंग टाइम जो है वो 0.001 सेट कर देते हैं, ठीक है। और इनिशियल जो आरएमएस हमारी क्या 0 है, ये आप लोगों ने सेटिंग कर लेनी है। इस तरह वाट मीटर के लिए हम सिंपल पावर लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, जो भी इक्विपमेंट हम लोग ले रहे हैं वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम से बेसिकली ले रहे हैं, ठीक है। अब ये सिंपल मल्टीपल लाइब्रेरीज होती हैं। अब ये हर लाइब्रेरी का इक्विपमेंट है, तो एक लाइब्रेरी का दूसरी लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता। तो हम बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड पावर सिस्टम की एक लाइब्रेरी है, उसके सारे इक्विपमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके इक्विपमेंट लेंगे। ये ट्रांसफार्मर भी मैंने इसी का लिया है, जो भी ब्लॉक्स लिए इसी के लिए हैं। तो इसी लाइब्रेरी के बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, ये बेसिकली क्या वाट मीटर है, पावर को मेजर करने के लिए। ये हमें क्या करेगा, रियल और अपेरेंट पावर मेजर करके देगा, ठीक है। अच्छा, अब करंट मीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ। उनके पॉजिटिव साइड ये वाली, नेगेटिव साइड ये है, ठीक है। और वो इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ज़रा कनेक्शन कर लेते हैं। ये पॉजिटिव को कर देते हैं पॉजिटिव के साथ, ठीक है, क्योंकि एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट करना है। नेगेटिव को कर देते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारी क्या लो वोल्टेज साइड है वाइंडिंग 2, तो हमने लो पे बेसिकली कर रहे हैं और हाई को बेसिकली ओपन छोड़ देंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट करना है पैरेलल में, ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आ गया, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ आ गया, ठीक हो गया। हमने आरएमएस मेजर करनी है, ठीक है। तो अब ये तीनों की आरएमएस है, तो इसको मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक हो गया। वोल्टेज के लिए करंट के लिए, ठीक है। और उसको वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए मैं डिस्प्ले का ब्लॉक यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये मैंने सिंपल डिस्प्ले का ब्लॉक यूज कर लिया। अब डिस्प्ले भी मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। अब ये बेसिकली मुझे क्या आरएमएस करंट की वैल्यू देगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, आरएमएस वोल्टेज आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या वाट मीटर, अब इसको हमें क्या चाहिए, वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज वाले को, ठीक है। वोल्टेज को कर देते हैं वोल्टेज के साथ, ठीक है। और करंट को कर देते हैं करंट के साथ, और हमें आरएमएस में चाहिए, तो उसके आगे हम आरएमएस का ब्लॉक ऐड कर देते हैं। और उसको डिस्प्ले करने के लिए
डिस्प्ले यूज़ कर लेते हैं सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, ये बेसिकली क्या आ गया, अब ये क्या हमें क्या आई ओपन सर्किट देगा ये, ठीक है। और ये बेसिकली ये वोल्ट मीटर है, ये हमें भी ओपन सर्किट देगा, ठीक है। और ये वाट मीटर है, ये हमें क्या देगा, पावर देगा, ठीक है। इसके लिए रियल पावर और पेड पावर देगा, हमें रियल चाहिए तो हमने जस्ट रियल को कनेक्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या सिंपल सेटिंग है, ठीक है। तो सर्किट हमारा जो है वो कंप्लीट है, लेकिन अभी भी यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, कम सोल्वर की कमी है, ठीक है, सोल्वर नहीं है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस देखा था, सोल्वर क्या है, ये सोल्वर क्या है वो हमने डिटेल के साथ देखा था प्रीवियस लैब में, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट हम इसको यूज़ कर लेते हैं, पावर GUI के नाम से जो आपका सोल्वर है, क्योंकि हमने स्पेशलाइज पावर सिस्टम का ही लेना है, ठीक है। तो ये आ गया, ये सोल्वर है, मतलब ये क्या बैकएंड पे जो बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है सर्किट के, इसके कोई स्टेट स्पेस इक्वेशंस, ठीक है, कोई वेरिएबल्स इम्प्लीमेंटेड होगा, ठीक है। उसकी जो स्टेट स्पेस इक्वेशंस की जो बेसिकली सिम्प्लीफिकेशन सारा कुछ है, वो बेसिकली क्या है, सॉल्वर की मदद से हो रहा है, ठीक है। इसकी डिटेल मैंने आप प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, आप देख सकते हैं उसको डिटेल के साथ, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, आई थिंक हमारा सर्किट कंप्लीट है, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए था, वोल्ट मीटर लगा दिया है, ये वाट मीटर लगा दिया, मीटर लगा दिया है, ठीक है। पीछे हमने यहाँ पे वेरी किया, ठीक है, जो कि हमने जिससे आप वेरी कर सकते हैं, हमने जस्ट क्या किया, इसको फिक्स पीछे से सप्लाई दे दी है वोल्टेज। तो इस वेरी को भी आपने जो आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, ये वो आपने इनपुट पे दे देने हैं, ठीक है। तो मैंने जो है वो 220 दे दी है, उसे अकॉर्डिंगली जो हमें आउटपुट आएगी, ठीक है। तो वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर दिया, आई थिंक सर्किट हमारे कंप्लीट है। तो अब हम उसको रन करके देखते हैं अपने सिमुलेशन को। कंपाइल हो रहा है फर्स्ट। सो ये बेसिकली क्या आपको मल्टीपल वैल्यूज दे दी है, ठीक है। अब 220 बेसिकली हमने टू बेसिकली 222 जो है वो RMS वैल्यू पीछे से अप्लाई किया है, क्योंकि उसी के पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगाया था, वही बेसिकली आपको दे देगा, ठीक है। 222 ये बेसिकली क्या अभी ओपन सर्किट वोल्टेज है आपके, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, ये ओपन सर्किट करंट है, जो कि पर 0.0015 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और जो लॉसेज आ रहे पावर बेसिकली क्या है, 0.2319 वाट बेसिकली पावर जो है वो ये लॉस हो रही है कॉपर में, ठीक है। ये आपके सॉरी ये जो आपके कोर में लॉसेज है वो बेसिकली क्या ये 0.2319, ठीक है। तो इसी को आपने यूज़ करते हुए इन्हीं वैल्यूज को फिर आपने क्या करना है, इसकी 4 जो अननोन्स की वैल्यूज है, ठीक है, जिसमें RC है, ठीक है, XM है, IC है और IM है, इन चारों की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, जो फार्मूला आपको दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो आपने क्या करनी है, हार्डवेयर में भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, साथ में हर एक के साथ उसकी सिमुलेशन भी करनी है, लैब के साथ आप किया करोगे, ताकि साथ साथ आपके जो है वो सिमुलेशन पे भी ग्रिप होती रहे आप,
ठीक है। So this is all about today's lab. Thank you very much for listening.